नमस्कार, आदाब। मैं शाइस्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने इस चैनल बात देश और बिहार की। महागठबंधन के घटक दलों के बीच लोकसभा के सीट बंटवारे में 26 सीटें रखने वाली लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने विकासशील इंसान पार्टी को अपने साथ कर लिया है। मुकेश सहनी की वीआईपी को पिछली बार की तरह 3 सीटें दी गई हैं। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के मुकेश सहनी को आखिरकार ठौर मिल गया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और महागठबंधन में से किसी से शुरुआती तौर पर उनकी बात नहीं बन सकी थी। अब राष्ट्रीय जनता दल ने उनसे डील कर ली है। राजद ने अपने कोटे से वीआईपी को 3 सीटें दे दी हैं। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी खगड़िया से पिछली बार लोकसभा चुनाव हार गए थे। इस बार यह सीट सीपीएम के खाते में चली गई है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को राजद अपने कोटे से 3 सीटें दे रही है, झंझारपुर, गोपालगंज और मोतिहारी। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद तेजस्वी यादव ने पार्टी कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन कर इसकी घोषणा की। पिछली बार भी वीआईपी महागठबंधन का हिस्सा था और उसे तब भी 3 सीटें चुनाव लड़ने के लिए मिली थी। संवाददाता सम्मेलन में तेजस्वी यादव ने कहा कि आप जो देख रहे हैं वह भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण चित्र है। राजनीतिक तौर पर काफी मजबूत और भविष्य के गठबंधन को लेकर मुकेश सहनी आए हैं। हम इनका स्वागत करते हैं। भाजपा ने इनके दल को तोड़ने का प्रयास किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारा गठबंधन बिहार के विधानसभा के लिए भी है। विधानसभा के चुनाव में भी हम लोग इनका सम्मान करेंगे। सहनी बोले, भाजपा ने हमारे विधायक खरीदे थे। मुकेश सहनी ने कहा कि आज हम लोग इंडी गठबंधन के साथ आए हैं। हम लोग लालू प्रसाद यादव की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। आपने देखा कि किस तरह से भाजपा ने हमारे विधायकों को खरीद लिया, हमारे सहयोग से सरकार बनाई और हमें ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद हम लोग गांव-गांव घूमे, जनता के बीच गए। सहनी ने निषाद समाज को आरक्षण देने की बात कही। उन्होंने कहा कि मैं कपूरी और लालू जी के रास्तों पर चलने के लिए इंडी गठबंधन में आया। हम लोग 40 के 40 सीटें जीतेंगे। पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार और स्वास्थ्य की बात करते हैं, लेकिन आज गरीब के पास रोजगार नहीं है, उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। तेजस्वी ने कहा कि जो लोग 400 पार का नारा लगा रहे हैं, इस बार बिहार की धरती उन्हें धूल चटाने का काम करेगी। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि इस बार बिहार चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। भाजपा के लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, शांति को भंग करना चाहते हैं। भाजपा के मंत्री प्रेम कुमार के सामने भाजपा के वरीय नेता ने कहा कि हमें 400 सीटें चाहिए और हम लोग देश का संविधान खत्म कर देंगे। बाबा साहब के लिखे संविधान को भाजपा वाले खत्म करना चाहते हैं। इनका एजेंडा है कि देश में तानाशाही लागू करना है। यह पहली बार नहीं, इससे पहले भी दक्षिण भारत और राजस्थान में भाजपा ने ऐसा बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा वाले डर से ऐसा बयान दे रहे हैं। मुकेश सहनी के राजद में आ जाने के बाद देखना रोचक रहेगा कि क्या महागठबंधन बिहार में पिछले बार से अलग परिणाम देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है या फिर पिछले वाले परिणाम ही दोहराए जाएंगे। जिस तरह का तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि इस बार जो महागठबंधन है वो बिहार में चौंकाएगा, तो क्या वाकई ऐसा होने वाला है? जुड़े रहिए मेरे साथ बात देश और बिहार की शाइस्ता के साथ। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के बीच में, और मुझे दे इजाजत। बने रहे शाइस्ता के साथ बात देश और बिहार की। धन्यवाद।